क्या 11 मार्च का बुधवार व्यापार और बुद्धि में 4 चांद लगाने वाला है? आज की इस डीप डाइव में हम वैदिक ज्योतिष, पंचांग और 11 मार्च 2026 के ग्रहीय गोचर का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। जी। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसे शीतला अष्टमी या बसोड़ा भी कहा जाता है, और नवमी का भी प्रभाव है। तो देखते हैं कि आज ब्रह्मांड ने किन राशियों के लिए सफलता के दरवाजे खोले। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज के इस पूरे ग्रहीय खाके को समझे तो बुधवार बुध ग्रह का दिन है। बिल्कुल। बुध हमारे करियर, संचार यानी कम्युनिकेशन, व्यापार और विद्यार्थियों के जीवन का मुख्य कारक है। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इसी दिन गुरु यानी जुपिटर मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं। अच्छा। और इसके साथ ही रात के समय चंद्रमा मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो ऊर्जा को एक बहुत ही तीव्र दिशा देगा। मतलब मैं इसे आज की आधुनिक या सोशल मीडिया की भाषा में कहूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा जो सिस्टम अब तक शैडो बैन था, हाँ, या रिवर्स गियर में चल रहा था, वो अचानक से फॉरवर्ड गियर में आ गया? रुकी हुई योजनाओं को अब फुल स्पीड मिलने वाली है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। वक्री होने का मतलब ही था रुकावटें आना, और मार्गी होने का अर्थ है पूर्ण स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना। गुरु का सीधा चलना ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। ये तो सच में एक स्क्रॉल स्टॉपर जानकारी है। और श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन एक विशेष राशि को कुबेर योग का लाभ भी मिलने वाला है। जी हाँ। तो क्या वो भाग्यशाली राशि आपकी है? आइए बिना किसी देरी के 12 राशियों के सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन रणनीतिक साहस का है। रणनीतिक साहस मतलब कैलकुलेटेड रिस्क? बिल्कुल, बिना सोचे समझे छलांग नहीं लगानी है। मेष राशि वालों के लिए आज मानसिक दबाव काफी कम महसूस होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में मंगल की दृष्टि से लाभ के शानदार योग बन रहे हैं। जो लोग नेटवर्किंग या सेल्स में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके संचार में अद्भुत सफलता मिलेगी। बस सावधानी ये रखनी है कि स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें। शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। यानी मेष वालों के लिए नेटवर्क बढ़ाना और सेहत का ख्याल रखना आज का फोकस होना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों का करियर आज चमकेगा। 10वें भाव में मंगल उन्हें कार्यक्षेत्र में एक मजबूत स्थिति दे रहा है। क्या बात है। नेटवर्किंग से उन्हें भी बड़ा लाभ होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है, किसी मित्र का अप्रत्याशित अनुरोध, अचानक से कोई मदद मांग ले। जी, अचानक उनके समय की मांग कर सकता है। ऐसे में उन्हें लचीलापन बनाए रखना होगा। मतलब उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा। सही कहा। व्यवहारिक निर्णय लेना ही आज उनका मुख्य फोकस होना चाहिए। बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए तो ये दिन किसी व्यक्तिगत पुनर्जन्म या रीबर्थ से कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु उन्हीं की राशि में मार्गी हो रहे हैं। ये उनके लिए असीम आत्मविश्वास और स्पष्टता लेकर आएगा। ये संचार और करियर में एक नई शुरुआत है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक पेंच भी है। जी, बुध अभी भी छाया अवस्था में है। छाया अवस्था मतलब उनके विचार बहुत तेजी से आएंगे, लेकिन व्यक्त करने में उलझन हो सकती है। एकदम सही। इसलिए मिथुन राशि वालों का फोकस ये होना चाहिए कि वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट करें, लिख लें कहीं। जी, और उनके लिए बुधवार का एक अचूक उपाय है। उन्हें ओम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब कर्क राशि की ओर चलते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या चल रहा है? कर्क राशि वालों के लिए मूल्यवान वस्तुओं से खुशी मिलेगी, प्रेम और नए संपर्क जुड़ेंगे। लेकिन 8वें भाव में मंगल के कारण स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। तो उनका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? मानसिक शांति पर। आज उन्हें पर्दे के पीछे रहकर यानी बैक एंड में काम करना चाहिए। अगर कर्क राशि वालों को बैक एंड में रहना है तो सिंह राशि वालों के लिए तो आज फ्रंट एंड पर आने का समय लग रहा है। बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक विस्तार का समय है। पुराने दोस्त लौटेंगे और रुके हुए काम बनेंगे। और रिश्तों के मामले में जीवन साथी या पार्टनर थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, लेकिन वे सहयोगी भी रहेंगे। उनका पूरा फोकस रिश्ते और कम्युनिटी के माध्यम से सफलता पाने पर होना चाहिए। धैर्य और साझेदारी ही सिंह राशि का मंत्र है। अब कन्या राशि के जातकों की बारी। कन्या राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव के मंगल के कारण विरोधियों पर विजय पक्की है। मतलब कोई कंपटीशन में उन्हें हरा नहीं सकता आज। सही कहा।
बुद्ध से बुद्धि तेज होगी और प्रेम जीवन खिलेगा। लेकिन एक क्रिटिकल सावधानी है, चंद्रमा तंत्र का तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ओवरथिंकिंग हो सकती है। जी, इसलिए शांत रहें, अपनी मेहनत और उच्च दृश्यता का लाभ उठाएं। बहुत खूब। अब तुला राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है? तुला राशि वालों के लिए आज रचनात्मक विचारों का शानदार प्रवाह रहेगा, उनका बौद्धिक विस्तार होगा। लेकिन धन के मामले में? धन आता जाता रहेगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें और साथ ही पाचन का ध्यान रखें। यानी तुला राशि वालों को आज अपनी जेब और पेट दोनों का सख्ती से ख्याल रखना है। आगे है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए रचनात्मकता और बच्चों की प्रगति के लिए शानदार दिन है। लेकिन वृश्चिक राशि की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। जी, और चौथे भाव में मंगल के कारण घरेलू अशांति हो सकती है, इसलिए सीमा में रहकर ही जोखिम लें। शांत दिमाग से निर्णय लेना उनका फोकस होना चाहिए। सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अब आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वालों का साहस आज उच्च स्तर पर रहेगा, घर का माहौल शांतिपूर्ण बनेगा। लेकिन शायद काम का बोझ ज्यादा हो। बिल्कुल, काम का बोझ और आर्थिक चिंताएं हावी हो सकती हैं। तो उन्हें डेलीगेट करना चाहिए। जी, पार्टनर के साथ काम बांटें और बातचीत को आगे बढ़ाएं, यही उनका फोकस होना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा लग रहा है? मकर राशि वालों के लिए वित्तीय लाभ और व्यक्तिगत संतुष्टि का दिन है। आय और व्यय में संतुलन रहेगा। सावधानी कहाँ बरतनी है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के जोखिम भरे मुनाफे के चक्कर में ना पड़ें। छोटी यात्राएं और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर ध्यान दें। शॉर्टकट से बचना है मकर वालों को। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में शुक्र के कारण वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी। ये तो बहुत सुखद समाचार है। जी, लेकिन उच्च ऊर्जा के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसके लिए कोई उपाय है? हाँ, स्वास्थ्य लाभ के लिए आज उन्हें गंगा जल का उपयोग करना चाहिए और अपना फोकस रचनात्मकता पर रखना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है। और अंत में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए पहले भाव में उच्च के शुक्र के कारण व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण रहेगा। एक मैग्नेटिक चार्म। बिल्कुल, लेकिन 12वें भाव में मंगल और राहु के कारण अंदरूनी चिंता और नींद की कमी हो सकती है। मतलब बाहर से शांत और अंदर से एक तूफान। सही कहा आपने। इसलिए जीवन साथी के साथ सावधानी बरतें। अपनी बाहरी छवि और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाना ही उनका फोकस होना चाहिए। ये 12 राशियों का विश्लेषण सच में बहुत गहरा था। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की तिथि और पंचांग के विश्लेषण की ओर चलते हैं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और नवमी का भी प्रभाव है। इसे शीतला अष्टमी या बसौड़ा के रूप में भी मनाया जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? माता शीतला बीमारियों से बचाओ, शीतलता और धैर्य का प्रतीक है। और रात 10 बजे से ज्येष्ठा नक्षत्र से चंद्रमा मूल नक्षत्र में गोचर करेगा। मूल नक्षत्र की ऊर्जा बहुत शोधपरक और जड़ तक जाने वाली होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन दिन में कुछ समय ऐसा भी होता है जब सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि राहु काल। जी बिल्कुल सही। आज दोपहर 12:31 से दोपहर 2 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय या नया निवेश बिल्कुल ना करें। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त है। वो कब से कब तक है? दोपहर 12:07 से 12:55 तक। यह रुके हुए कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन 12:31 से तो राहु काल शुरू हो रहा है। मतलब सफलता का वो गोल्डन टाइम सिर्फ 12:07 से 12:30 तक ही है। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी छोटे समय अंतराल में महत्वपूर्ण काम कर लेने चाहिए। ये सच में बहुत काम की इंसाइट है। आइए अब अपने मन को शांत करें और दिन को सफल बनाने के लिए राम नाम का आश्रय लें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम, जय हनुमान। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम, जय हनुमान। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार। बुद्धदेव आपकी बुद्धि और व्यापार को बल दें। आपका दिन शुभ हो।